आज जावास्क्रिप्ट में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग एक्चुअल में पढ़ने वाले हैं डॉम के बारे में, बट उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लीजिए कि जावास्क्रिप्ट के अंदर में विंडोज़ सबसे मेन रूट होता है, जिसके बाद हम लोग अंदर सब चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो डॉम हो या बॉम हो या जावास्क्रिप्ट का कोई चीज़ हो। तो नॉर्मली हम लोग विंडोज़ सबके आगे लगा होता है, बट हमको लगाना नहीं पड़ता। जैसे हम लोग एरे बनाते हैं तो उसके आगे विंडोज़ अपने आप लगा होता है, विंडोज़ डॉट एरे। ठीक है, जब हम लोग वीडियो बनाते हैं तो विंडोज़ डॉट सब चीज़ के आगे हम लोग विंडोज़ होता है पहले से है, बट उसको हम लोग एक्सेस नहीं करते। अगर करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, नहीं करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। तो देखिए, जब हम लोग विंडोज़ के अंदर आ जाएं तो उसमें 3 ब्रांचेस हो जाते हैं जावास्क्रिप्ट के टोटल। पहला होता है डॉम, जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसका काम होता है HTML CSS में बदलाव लाना, मैनिपुलेशन करना जावास्क्रिप्ट की मदद से। बॉम ब्राउज़र के लिए रिलेटेड चीज़ें होती है, जैसे रिडायरेक्ट करना, रिफ्रेश करना, रीलोड करना, हिस्ट्री निकालना, कैश मेमोरी को डिलीट करना, या फिर अंदर में आपका वो क्या बोलते हैं उसको, कुकीज़ डालना या सेशन डालना। ये सारी चीज़ें विंडोज़ के यानी बॉम के अंदर आता है, और जावास्क्रिप्ट का जितना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर आता है। तो जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो हम लोग अभी तक कर चुके हैं। अभी हम लोग डॉम को डिस्कस करने वाले हैं। डॉम से हम लोग अपने HTML एज वेल एज CSS दोनों को ही इंटरप्रेट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उसके साथ चेंजेस कर सकते हैं, उसके साथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट इस चीज़ की अनुमति देता है, बट जावास्क्रिप्ट उसको HTML के फाइल या CSS के फाइल की तरह नहीं देखता है। जावास्क्रिप्ट का पूरा लैंग्वेज उसको पूरा एक ऑब्जेक्ट की तरह देखता है, वही ऑब्जेक्ट जो डेटा टाइप में हम लोग पढ़े थे। यानी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट एक डॉक्यूमेंट नाम का ऑब्जेक्ट देखता है, उसके अंदर पूरा HTML पेज है समझ लो तुम। तो तुमको अगर मान लीजिए कहीं एक्सेस करना है तो तुम ऐसे एक्सेस करोगे। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है वो ये है कि जो रूट है आपका ऑब्जेक्ट, उसका नाम क्या है, विंडो है। उसके 3 अलग अलग आपको ब्रांचेज हैं जो कि डॉम, बॉम और जावास्क्रिप्ट के नाम से जाने जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए, यहाँ पे मैं इस जगह पे मैं लिखूँ डॉक्यूमेंट, मतलब मैं डॉम को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। उसके बाद बॉडी लिख दूँ, इसका मतलब डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, यानी डॉक्यूमेंट मतलब मेरा HTML पेज, डॉक्यूमेंट मतलब मेरा HTML पेज, उसके अंदर डॉट बॉडी मतलब बॉडी का टैग, उसके अंदर में स्टाइल यानी कि उसका CSS, उसके बाद बैकग्राउंड कलर यानी उसके CSS का प्रॉपर्टी इज इक्वल टू उसका कलर। ऐसे मैं एक्सेस करूँ, अगर इसको लाइव करूँ तो ये ऑब्वियसली मुझे क्या करेगा, रेड कलर में डिस्प्ले कराएगा। देखो रेड कलर आ रहा है। बट मैं अगर आगे इसके विंडो लगा दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा? जवाब है नहीं, क्योंकि विंडो ऑब्जेक्ट से ही सारा का सारा, विंडो लिखना नहीं पड़ता है बट होता हर जगह। विंडो डॉट ऑब्जेक्ट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, इसका मतलब हुआ विंडो यानी कि HTML, विंडो यानी आपका ब्राउजर, उसका डॉक्यूमेंट यानी उसका HTML, उसका बॉडी टैग, उसका CSS, उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए। तो आपने पूरा उसको ट्रैवल किया है, पूरा का पूरा आपने उसने आपको आप एक एक करके ट्राइवर्सल किए, मतलब एक्सेस किए। आप देखिए उसका आउटपुट क्या है, सेम आ रहा है। इसी तरह से विंडो एक्चुअल में हर जगह काम करता है। देखो मैं लिख रहा हूँ ओपन फंक्शन का नाम, और लिखता हूँ https://www.codewaysadiq.com। ठीक है, मैंने ऐसा लिखा। तो आप जब पेज को रिफ्रेश करेंगे, सॉरी यहाँ पे अंडरस्कोर सेल्फ, ये देखिए आपने पेज को जैसे रिफ्रेश किया, वेबसाइट कहाँ से पहुँच गए, codewaysadiq.com पे। तो ये ओपन का मतलब क्या हुआ, नया पेज खोलो। लेकिन मैं इसके आगे विंडो डॉट ओपन लिखूंगा तो भी सेम है। तो मतलब मैं विंडो छोड़ भी सकता हूँ और लगा भी सकता हूँ। तो ओपन कंफ्यूज करता है कभी कभी, ओपन नाम का कोई फंक्शन तुमने बना लिया तो वो विंडो डॉट ओपन लिखने से उसको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन हर जगह जरूरी नहीं है। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे अलर्ट और लिखा हेलो वर्ल्ड, अलर्ट लिखा, तो ये आउटपुट देगा। सॉरी पीछे आना पड़ेगा मुझे, लाइव में दोबारा कर लो। ठीक है, वो वाला डिस्ट्रॉय हो गया। क्या आया, उसके आगे मैं विंडो लगा सकता हूँ? जवाब है हाँ, ये विंडो डॉट अलर्ट होता है एक्चुअली। ठीक है, वर्किंग है। इसका मतलब विंडो सबके साथ है, बट हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, कुछ जगह पे अवॉइड कर सकते हैं, आराम से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं विंडो डॉट लेंथ निकालना चाहूँ, विंडो डॉट लेंथ, इसको मैं अलर्ट करके दिखाता हूँ, यहाँ लगा दूँगा। ठीक है, क्या अलर्ट करना है, विंडो डॉट लेंथ। ये सेमी कॉलम एक्स्ट्रा हो गया, इसमें एरर आ जाएगा, इसलिए मैं इसको हटा दूँगा। कितना बता रहा है, 0। अगर विंडो डॉट, देखो विंडो डॉट, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं। इनर हाइट कितना आ रहा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट कितना है, 644 पिक्सल है ये एक्चुअली। इनर विथ कितना दिखा रहा है, ये कितना देगा, मतलब मेरा एरिया ऑफ विंडो यानी एरिया ऑफ ब्राउजर दिख रहा है। ठीक है,
मैं इसको अब छोटा कर देता हूँ, छोटा कर दिया। अब मैंने रिफ्रेश किया, क्या हुआ, विंडो का साइज कितना है 400। अब मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ, नॉट मच मोर बट यहाँ अब देखो तो, यानी मेरा जितना बड़ा बॉक्स खुला हुआ है उस चीज को रीड कर सकता है, इनर मतलब आंतरिक रूप से, अंदर से। तो ये विंडो डॉट लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। बट इससे क्या होगा, कोई वेरिएबल में कॉन्फ्लिक्शन हो सकता है, छोटी चीजों में हम लगा देते हैं। जैसे छोटा बच्चा के साथ पेरेंट होता है ना, होता है कि नहीं होता है, रियल लाइफ में होता है कि नहीं होता। छोटा बच्चा 3 साल 4 साल का बच्चे के साथ क्या रहता है, पेरेंट रहता है। इसी तरीके से वो सेफ महसूस करेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी जब बड़ा है तो आप पेरेंट मत लगाओ, लेकिन अगर छोटा है तो उसमें विंडोज लगाओ। विंडोज यहाँ पे क्या है, पेरेंट है कि नहीं। देखिए एग्जैक्टली काम कर रहा है, इनर देखो अभी भी काम कर रहा है, विंडोज लगा हटाने के बाद भी काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये सारे के सारे मेथड्स हैं जो हम लोग है ना विंडोज के साथ देखते हैं। तो नॉर्मली हम लोग अभी सीखेंगे डॉम के बारे में, हम लोग बॉम के बारे में बाद में बात करेंगे। तो डॉम में क्या होता है, हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं मतलब पूरे HTML में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण होंगे, जैसे मैं यहाँ पे अगर फंक्शन लिखता हूँ, अभी मैं विंडो के बारे में बता ही रहा था, जैसे मतलब से हाय, इसमें अलर्ट डाल देता हूँ। अलर्ट में विंडो डॉट अलर्ट लगा सकते हैं, हेलो अमित, ठीक है। और ये देखो विंडो डॉट से हाय, क्या मतलब इसका, जब हम फंक्शन कॉल करते हैं उसके आगे भी विंडो लगा हुआ होता है, बट हम एक्सेस नहीं लगाते, नहीं तो भी चलता है। देखिए देखा, मैं कोई वेरिएबल बनाऊं, लेट x इज इक्वल टू 10, तो मैं इसको विंडो डॉट 10 करके कंसोल करके देखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग विंडो डॉट एक्स, ठीक है। तो मैं इसको अभी कमेंट कर दूँ, इसका काम नहीं है। राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट में जाता हूँ, मैं आपकी पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ जो अभी तक आप करते आ रहे हैं उसमें क्या चेंजेस है। देखिए सॉरी, वेरिएबल में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, माय बैड। वेरिएबल में नहीं होता, सॉरी फंक्शन में होता है, फंक्शन में आपने आपको हम दिखाया। तो नॉर्मली है ना वेरिएबल प्रॉपर्टी है ना, उसमें वैल्यू असाइन करना पड़ता है। विंडो वाला विंडो डॉट जो लगाते हैं वो एक्चुअल में ग्लोबल हो जाता है। वेयर से ट्राई करते देखो, देखो वेयर से ट्राई किया, ग्लोबल काम करता है, लोकल वाला काम नहीं करता। तो यहाँ पे वेयर से अगर आप बना रहे हैं तो विंडो ट्राई करें, देखो है ना। तो जो ग्लोबल होता है ना वो विंडो के साथ काम करता है, वो ग्लोबल एक्चुअल में विंडो का वेरिएबल होता है, लेकिन जो लोकल होता है उसके अंदर का वेरिएबल होता है। यानी उसके अंदर का मतलब उसके अंदर एक्सेस करके ऐसा करके। तो थोड़ा थोड़ा एग्जामिन करके दिखाते हैं, देखो से हाय और उसके अंदर लेट y इज इक्वल टू 30, तो यहाँ लिखते हैं से हाय डॉट y। ट्राई करें, ट्राई करने की चीज़ थी, करते हैं तो कॉल हो जाएगा, चलो ठीक है। तो बेसिकली हम लोग है ना ग्लोबल वेरिएबल को लगा सकते हैं, यानी जो वैर से बनता है उसको लगा सकते हैं, बट जो गेलेट से बनता है उसको विंडो के साथ नहीं कर सकते। तो नॉर्मली हम लोग देखा कि हाँ ये एक चीज़ है विंडो जो हम लोग के साथ काम करता है। बट हम ट्रैवल करने की बात कर रहे हैं इसमें, देखो ट्रैवल करने की बात कर रहे थे हम लोग इसमें बैकग्राउंड वगैरह में। देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ें करके दिखाते हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर भी बदले, दोबारा बदलते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू येलो, मान लो येलो, ठीक है। अब मैं ये भी लिख दूं सेट इंटरवल, एक इंटरवल टाइम लिख दूं, और इंटरवल टाइम में मैं यहाँ पे ये बता दूं कि देखो ये चीज़ दोबारा करना, ये फंक्शन के अंदर कर देते हैं, ठीक है। ये एरो कॉल बैक फंक्शन हो गया, मतलब हम लोग इसके अंदर लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर ब्लैंक हो जाए, मतलब बैकग्राउंड कलर ब्लैंक हो जाए कब, हम कहते हैं 2 सेकंड के बाद, ये मिली सेकंड बताना पड़ता है। तो देखो ये पहले काम करेगा, येलो आएगा, फिर 2 सेकंड के बाद ये वाला सेट इंटरवल काम करेगा, और 2 सेकंड के बाद क्या करेगा, इसको वापस से चेक करते हैं। देखा आपने, फिर से दोबारा देखिए 1 2, ठीक है। तो मैंने वो दूसरा वाला जो काम किया वो 2 सेकंड के बाद किया। सेट इंटरवल फंक्शन क्या करता है, किसी ऑपरेशन को कब करना है वो बता सकते हैं, तुरंत जैसे लोड करते हैं वैसे नहीं करेगा। तो मैं ये उल्टा कर देता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि देखो अभी नहीं, 2 सेकंड के बाद येलो होना, अभी तो नहीं है, 2 सेकंड के बाद येलो होगा, है ना। तो ये सेट इंटरवल में ऐसे ही है, जो भी काम करने बोलोगे वो कर देगा, बट उतना टाइम के बाद जितना तुम लगा दोगे। तो बेसिकली ये ऐसे काम करता है। इसी तरीके से बहुत सारे यूआरएल्स वगैरह होते हैं जो पे हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। अब देखो कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, कैसे चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, एग्जामिन करते हैं। जैसे बॉडी टैग के अंदर मेरे पास एक div नाम का टैग है, ठीक है, उसके अंदर h1 नाम का टैग है।
अब तुम h1 नाम के टैग को एक्सेस करना चाहते हो डॉम से, तो कैसे करोगे? देखो हम लिखते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट, मतलब मेरा HTML डॉट बॉडी, यानी कि ट्रैवल करके दिखा रहे हैं हम, बॉडी उसके अंदर में क्या है div, उसके अंदर क्या है h1, उसके अंदर में लिखना है इनर HTML। लिखने के लिए इनर HTML यूज करते हैं, TB कैपिटल इट्स HTML, और यहाँ पे लिखा हमने हेलो वर्ल्ड। ठीक है, कब 2 सेकंड के बाद जा समथिंग एरर h1। अच्छा एक्चुअली मैं टैग का नाम बॉडी के अंदर डायरेक्ट h1 डाल दूँ, एक मैं ऐसे टारगेट कर देता हूँ, टारगेट हाँ वही वही कर रहा हूँ। गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखना तो आईडी, टैग नेम लेना तो टैग नेम। तो कौन सा टैग नेम जो पूरे HTML में है तो उसको टारगेट कर लेते हैं h1 डॉट इनर HTML के अंदर हेलो वर्ल्ड। चेक करो कब होगा 2 सेकंड, जिसका टैग का नाम h1 है। गेट एलिमेंट बाय, ये हटा देते हैं, नहीं इसको बाहर निकाल देते हैं, इंटरवल के लिए इतना टाइम वेट करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब चेक करो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम डॉट इनर HTML इनर टेक्स्ट। रुको कोई बात नहीं, मैं इस पर थोड़ा टारगेट करता हूँ ऐसे, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम टैग नेम, या क्वेरी सिलेक्टर करके एक आता है वो, क्वेरी सिलेक्टर में आपको क्या करना है टैग का नाम बता देना है, डॉट इनर HTML इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। बहुत सारे फंक्शन है, मैं सब बताऊंगा आपको, देखिए ठीक है। तो ये बेसिकली क्वेरी सिलेक्टर है, क्वेरी सिलेक्टर में आप सिलेक्टर का नाम बताते हैं, h1 टैग डॉट लगा देंगे तो क्लास का नाम, हैश लगा देंगे तो आपको आईडी का नाम, ये सब एक्सेप्टेबल है। तो एक छोटा सा एग्जांपल है जो आपको अभी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, बट मैं ट्रैवल करके जरूर दिखाऊंगा आपको। मान लो कि मुझे ना एक्सेस करना है HTML का टाइटल, मान लो मुझे एक्सेस करना है, ये टाइटल में क्या लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, मैं इसको एक्सेस करूँ तो कैसे करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट हेड, कि डायरेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल हो सकता है। चेक करें हेलो वर्ल्ड, देखो ऊपर देखो क्या है डॉक्यूमेंट डॉट, इसके लिए हेड लगाने की जरूरत नहीं है, हेड के अंदर जाओ, डॉक्यूमेंट का टाइटल सीधा सीधा आप एक ही टैग को टारगेट करते हैं, टाइटल टैग को, डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या हो जाए क्या था। तो आप ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट टारगेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सेसिंग है, आपको हम धीरे धीरे दिखाते हैं। देखिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे, अगर मैं सीधा डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर दूँ कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं डॉक्यूमेंट को सिर्फ प्रिंट कर दूँ, एक ऑब्जेक्ट के अंदर प्रिंट हो सकता है ना, नहीं हो सकता। देखिए डॉक्यूमेंट दे रहा है, आईपी एड्रेस भी दे रहा है, पूरा डॉक्यूमेंट में सब डेटा है, देखो हेड, हेड के अंदर बॉडी, पूरा पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बाद वो h1, और h1 के अंदर में ये स्क्रिप्ट, और उसके बाद बाकी चीज़ें, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पे क्या हो रहा है कि ये पूरा का पूरा एक्सेस हो रहा है, बहुत आसानी से सब कुछ डेटा दिख रहा है हमको। जब हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, तो उसके अंदर का प्रिंट देखो, बॉडी टैग सिर्फ आ रहा है, अब बॉडी टैग के अंदर जितना कुछ है सब दिख रहा है। अब बॉडी डॉट h1, सॉरी बाहर हो गया, h1 अनडिफाइंड बता रहे, क्यों? क्योंकि h1 हमको टारगेट करना पड़ेगा किसी मेथड से, तो वो हम लोग कर लेंगे, उसका इश्यू नहीं है। बट मैं आपको धीरे धीरे ये चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि इसमें वॉक कैसे करते हैं। बेसिकली डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी से बॉडी एक्सेस करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट हेड से हेड एक्सेस करते हैं, ठीक है। हेड के अंदर भी डेटा डाल सकते हैं, बॉडी के अंदर डेटा डाल सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पर इसके चाइल्ड को कैसे एक्सेस करेंगे वो दिखाता हूँ। देखो बॉडी के अंदर आने के बाद फिर h1 को कैसे डालेंगे वो चलो, चाइल्ड नोड,
चाइल्ड नोट्स। तो जितने भी चाइल्ड नोट्स होंगे वो सब के सब प्रिंट हो जाएंगे। देखो क्या क्या चाइल्ड नोट्स मिला हमको, टेक्स्ट मिला, h1 मिला, फिर टेक्स्ट मिला। अब वो जो स्पेस है, ब्लैंक स्पेस, वो टेक्स्ट है। क्या है वो? सब टेक्स्ट है। मैं हटा के दिखाता हूँ। देखो अब कितना बचा, 4। एक टेक्स्ट हो गया, एक h1, वो सारा का सारा। ठीक है, तो अब चाइल्ड नोड के अंदर ऐसे करके की या आइटम दिया जा सकता है। तो एक एक करके डेटा को देखा जा सकता है उसके इंडेक्स नंबर के हिसाब से। पहला चाइल्ड कौन है, 0 नंबर इंडेक्स। पहला चाइल्ड कौन है, देखो मैं इसको ऐसे स्पिनर स्पेस पे दिखाता हूँ। वो ज़्यादा हो गया। देखो क्या है, पहला चाइल्ड कौन है, h1। तो आपको टारगेट हो गया डॉट इनर html, इनर html इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। आगे टारगेट। तो आपका पहला चाइल्ड डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नोट्स में पहला चाइल्ड, अगर आपको फर्स्ट चाइल्ड लिखिएगा तो सीधा पहला चाइल्ड मिलेगा। फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, ये सब भी ऑप्शन है। ठीक है, ओड नंबर चाइल्ड, इवन नंबर चाइल्ड, सब आपको मिल जाएगा मेथड। देखो फर्स्ट चाइल्ड को एक्सेस किया, फर्स्ट चाइल्ड में उसमें इंडेक्स नंबर वगैरह नहीं बताना पड़ा, और उसके बाद आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मोटे मोटे तौर पर आपके बड़े काम का चीज़ है। सेकेंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड, ठीक है, तो इस तरीके से पॉसिबल है, और हम लोग सारे चाइल्ड नोड्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे नेक्स्ट चाइल्ड है, मान लो एग्जांपल दे रहे हैं हम, दिखाते देखो, ये h1 है और h1 के अंदर में फिर और भी टैग्स है। जैसे मान लो h1 के अलावा h2 भी है, h2 भी है, h3 भी है। ठीक है, तो आप एक एक करके सबको एक्सेस करना चाहते हैं तो आप लूप चला सकते हैं। सब चाइल्ड क्या हो जाएगा, लूप की तरह काम करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ लूप चला के। देखो फॉर लेट x इज इक्वल टू 1, x लेस देन, और यहाँ पे लिख देते हैं हम डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट चाइल्ड नोड्स। देखो चाइल्ड नोड्स डॉट लेंथ उतनी बार चले जितना डेटा है, और x प्लस प्लस। फिर मैं यहाँ पे एक कंसोल लगाकर कंसोल डॉट लॉग सबका नाम निकालूँ, तो चाइल्ड नोड्स सीधा आगे तक डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट चाइल्ड डॉट डॉट एक्स, और उसके अंदर में मैं ये लूप चला दूँ। तो देखिए सब लूप चल गया, और जो टेक्स्ट और टेक्स्ट की तरह प्रिंट हुआ, स्पेस टेक्स्ट कंसीडर होता है। उसके बाद क्या हुआ कि चाइल्ड नोड के अंदर में कोई डेटा डालना है सब में, तो आप सब में डाल सकते हो। इनर HTML, देखो हेलो, तो तीनों में हेलो आएगा। आ गया ना। इफ एल्स लगाकर कंडीशनलाइज कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में आ गए तो आप सारा चीज़ कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी होता है हम लोग को डॉम में डेटा को एक्सेस करने का। इस तरह से ना प्रीवियस सिबलिंग, नेक्स्ट सिबलिंग, इस तरह से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। खैर, तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा थोड़ा सा। पेरेंट नोड, मान लीजिए किसी एक को एक्सेस किया, उसका पेरेंट कौन है पता लगाना है, मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ जा सकते हैं। इसके बाद कौन नेक्स्ट चाइल्ड कौन है वो देख सकते हैं, फिर नेक्स्ट कौन है देख सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा वो चीज़ प्रिंट हो सकता है। तो जैसे देखो नेक्स्ट सिबलिंग, तो वो बताएगा कि नेक्स्ट सिबलिंग कौन है, तो सिबलिंग तो कोई है नहीं बॉडी के अंदर। डॉक्यूमेंट डॉट, तो प्रिंट करना पड़ेगा वो बेसिकली। तो वो इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं हम। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।